जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष और समस्याओं से गुजरता है। ये समस्याएं कभी आर्थिक होती हैं, कभी पारिवारिक और कभी व्यक्तिगत। आप भी शायद ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल आपको कभी पूरी तरह से नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं। कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता आपसे कोसों दूर लगती है। दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके षड्यंत्र आपको परेशान करते हैं। आपके जीवन में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ अनजाने में हुई गलतियां या आपकी कुछ आदतें आपके लिए इन परिस्थितियों का कारण बन रही हैं। जब हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो अक्सर हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। हम मानते हैं कि हमारे दुश्मन, ग्रह नक्षत्र या कोई बाहरी ताकत हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि इन समस्याओं के पीछे हमारी अपनी भूमिका भी हो सकती है। कई बार हम गलत फैसले लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और अपने समय व ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते। आपने शायद यह अनुभव किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन समय पर वे आपका साथ नहीं देते। ये वही लोग हो सकते हैं जो आपके सामने तो आपके मित्र या हितैषी बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इन लोगों की नीयत को पहचानना आसान नहीं होता और इसी कारण हम बार बार उनके जाल में फंस जाते हैं। यह हमारी गलती होती है कि हम बार बार ठोकर खाने के बाद भी इन लोगों पर भरोसा करते रहते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने चारों ओर के लोगों को पहचानें, उनकी नीयत और उनके इरादों को समझें। आपके जीवन में पैसे का ठहराव नहीं हो रहा है तो यह भी सोचने की बात है कि क्या आप अपने खर्चों को सही तरह से नियंत्रित कर रहे हैं। कई बार हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। यह भूल जाते हैं कि धन केवल कमाने से नहीं बल्कि उसे बचाने और सही दिशा में लगाने से बढ़ता है। पैसों का सही प्रबंधन न होना, अनावश्यक खर्च करना और आर्थिक मामलों में अनुशासन की कमी के कारण हम लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। पारिवारिक क्लेश और गृह क्लेश भी जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है, जिसमें भाई भाई में अनबन हो, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी हो या पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई हो। यह सब एक संकेत है कि घर में संवाद और समझदारी की कमी है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को समय नहीं देते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते और छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हैं तो घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने का एक बड़ा कारण आपके ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं। ज्योतिष में यह माना जाता है कि हमारी कुंडली और ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं तो यह हो सकता है कि आपके ग्रह अनुकूल स्थिति में न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ केवल ग्रहों पर निर्भर है। हमारे कर्म और हमारे विचार भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम समस्याओं को समझ तो लेते हैं लेकिन उन्हें महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सही नहीं है। समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब हम उन्हें गंभीरता से लें और उनके मूल कारणों को समझकर सही दिशा में कदम उठाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि हम अपनी आदतों, अपने फैसलों और अपनी सोच को परखें। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप समय पर सही फैसले नहीं ले रहे हैं। जो अवसर आपके सामने आते हैं उन्हें आप पहचान नहीं पाते या उन्हें गंवा देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर डर और संशय के कारण सही कदम नहीं उठा पाते। दुश्मनों की संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को गलत जगह पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो यह न केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करेगा बल्कि आपके चारों ओर ऐसे लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे जो केवल आपका फायदा उठाना चाहते हैं। जीवन में खुशहाल,
और सफल बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझें और अपने प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित करें। उन लोगों से दूर रहें जो आपके लिए नुकसानदायक हैं और केवल उन्हीं पर भरोसा करें जो आपके लिए वास्तव में शुभ चिंतक हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने खर्चों को नियंत्रित करें और अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करें। जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें अपनी सोच और अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जीवन में परिवर्तन लाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सही दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में हर किसी को किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कभी परिस्थितियों की देन होती हैं तो कभी हमारी अपनी गलतियों का परिणाम। कई बार ऐसा लगता है कि हर कोशिश के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल रही, मेहनत करने के बाद भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे। इन हालातों में अक्सर हम बाहरी कारणों को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार समस्या की जड़ हमारे अपने कर्म, आदतें और नजरिए में छिपी होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे भरोसे के काबिल नहीं होते। ऐसे लोग हमारे जीवन में सिर्फ धोखा देने के लिए आते हैं और बार बार हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। हम जानते हुए भी उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं जिनके कारण हमें पहले भी नुकसान हुआ है। यह एक चक्र की तरह है जिसमें हम फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। जीवन में आने वाली परेशानियों का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम ईश्वर द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब जब ईश्वर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तब तब वे हमें किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। ये संकेत कई बार सपनों के जरिए आते हैं तो कई बार हमारे मन में उठने वाले विचारों के रूप में, लेकिन हम उन संकेतों को गंभीरता से लेने के बजाय दूसरों को बताने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि जो बातें ईश्वर ने हमें व्यक्तिगत रूप से समझाने के लिए भेजी हैं, वे दूसरों के साथ साझा करने के लिए नहीं होती। जब आप अपने सपनों या विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उनकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी अमूल्य वस्तु को संभाल कर रखने के बजाय उसे हर किसी को दिखाने लगते हैं। ईश्वर जब आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वे यह चाहते हैं कि आप उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर अमल करें, लेकिन जब आप इसे दूसरों को बताते हैं तो न केवल आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा भी उन संकेतों को प्रभावित करती है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि कई बार जीवन में एक ही प्रकार की समस्या बार बार आती है। यह इस बात का संकेत है कि हम बार बार वही गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर आप बार बार ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपके हितैषी नहीं हैं, तो यह आपकी अपनी गलती है। अगर आप बार बार एक ही प्रकार की गलत आदतों को अपनाते हैं तो इसका परिणाम भी वैसा ही होगा। इसके अलावा जीवन में धन की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। ऐसा क्यों होता है कि पैसा हमारे पास आता है लेकिन टिकता नहीं? इसका कारण भी हमारी आदतें और व्यवहार होते हैं। हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर नहीं कर पाते और पैसा ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब तक हम धन का सही प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे, तब तक धन की कमी का सामना करते रहेंगे। इसके साथ ही जीवन में शत्रुओं की बढ़ती संख्या भी कई परेशानियों का कारण बनती है। कई बार हमारे अपने ही लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं और हमारे रास्ते में कांटे बोते हैं, लेकिन हम इन शत्रुओं को पहचानने में असफल रहते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और यह मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे अपने ही लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे जीवन में गृह क्लेश और पारिवारिक विवाद भी अक्सर बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं और अपने अहम को रिश्तों से ऊपर रखते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में प्यार और समझदारी को प्राथमिकता देंगे तो गृह क्लेश खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यह भी देखा गया है कि नकारात्मकता हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। जब घर का माहौल नकारात्मक हो
तो वहां सुख शांति टिक नहीं पाती। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। जब आप अपने घर और जीवन से नकारात्मकता को दूर करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में जगह बनाएगी और हर समस्या का समाधान मिलेगा। जीवन में परेशानियां इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि हम उन्हें खत्म करने के लिए सही प्रयास नहीं करते। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों, सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको यह समझना होगा कि ईश्वर आपके जीवन में जो संकेत भेजते हैं वे आपके भले के लिए होते हैं। इन संकेतों को पहचानें और उन पर अमल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने और समस्याओं से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी ये कठिनाइयां बाहरी परिस्थितियों के कारण होती हैं तो कभी ये हमारी अपनी गलतियों और निर्णयों का परिणाम होती हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने दिल से दूसरों के साथ जुड़ते हैं, ईमानदारी से उनके प्रति वफादार रहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि बदले में उन्हें भी वैसी ही ईमानदारी और वफादारी मिलेगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बार आपने यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों को आप अपना सबसे करीबी मानते हैं वही लोग आपके साथ छल करते हैं। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप इसे समझते हैं। यहां हर कोई आपकी तरह सच्चा और ईमानदार नहीं होता। यह सच है कि आप बहुत भावुक और संवेदनशील इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते। लेकिन यह भी सच है कि आपकी इस अच्छाई का कई लोग फायदा उठाते हैं। आपके जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। वे आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तरक्की देखकर आपको प्रोत्साहित करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे आपके सबसे अच्छे हितैषी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग अक्सर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो आपको चोट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप अपने दिल की बातें, अपने सपने और अपनी योजनाएं उनके साथ साझा करते हैं। लेकिन अगर यह व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहा हो तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी भावनाओं के कारण सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के बीच होते हैं तो हमारी तर्क शक्ति कमजोर हो जाती है। हम यह नहीं समझ पाते कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें। आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि आप अपने दुश्मनों को आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन अपने करीबियों में छिपे दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये लोग आपके सारे राज जानते हैं, आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और मौका मिलने पर आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग आपके सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं क्योंकि वे आपके सबसे करीबी होते हैं। जब आप ऐसे लोगों को पहचानते हैं तो आपको उन्हें अपने जीवन से दूर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये लोग आपके सुख और संपत्ति का आनंद लेते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वे आपकी मदद नहीं करते। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान न दें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। आपको समझना होगा कि हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता। कई बार आपको अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर तर्क के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति को अपनी तरक्की और सफलता का हक होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से जलता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। आपको ऐसे लोगों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह आपके रिश्ते हों, आपकी नौकरी हो या आपकी आर्थिक स्थिति हो।
हर जगह संतुलन जरूरी है। जब आप संतुलन बनाएंगे तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आखिर में यह याद रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं, लेकिन उनकी मदद तभी काम आएगी जब आप उनके संकेतों को समझेंगे और उन पर अमल करेंगे। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने आसपास के लोगों को समझें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपनी परेशानियों से भी छुटकारा पा सकेंगे। जीवन में हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके भीतर गहरे प्रभाव छोड़ती हैं। कुछ लोग अपनी खुशियों और दुखों को खुलकर सबके साथ साझा करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने कष्टों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। यह दोनों ही प्रवृत्तियां अपने अपने तरीके से सही हो सकती हैं, लेकिन इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन सी बात किससे साझा करनी चाहिए और कौन सी बात अपने तक रखनी चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने दूसरों के साथ अपने मन की बातें साझा की हों, लेकिन बदले में आपको वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जो आपने उम्मीद की थी। लोग अक्सर आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर यह मान लेते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। आपकी बाहरी मुस्कान उनके लिए यह संकेत बन जाती है कि आप सुखी और संतोषजनक जीवन जी रहे हैं। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी बातें होती हैं जिनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बातें आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी आकांक्षाएं या आपके जीवन की ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपके लिए खास होती हैं। लेकिन इन बातों को हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होता। आपके जीवन में जो भी सपने आते हैं वे महज सपने नहीं होते। कई बार ये सपने ईश्वर के संदेश होते हैं। सपनों के माध्यम से ईश्वर हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, हमें किसी बात के लिए तैयार करते हैं या हमारे जीवन में होने वाली किसी घटना का संकेत देते हैं। ऐसे सपने अक्सर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो वे सपने आपको साफ साफ याद रहते हैं, जैसे कि वे आपकी आंखों के सामने घटित हो रहे हों। लेकिन इन सपनों को हर किसी के साथ साझा करना सही नहीं है। जब आप अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कई बार लोग आपकी भावनाओं और विश्वासों को नहीं समझते। वे इसे मजाक में लेते हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग तो आपकी इन बातों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने सपनों को सोच समझकर और सही व्यक्ति के साथ साझा करें। ईश्वर के संकेत वाले सपने अक्सर हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताते हैं। वे हमें उन चीजों के बारे में आगाह करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन इन संकेतों का सही अर्थ समझना भी जरूरी है। इसके लिए आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और अपने सपनों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके सपने भविष्य की किसी घटना का संकेत देते हैं। ये सपने आपको उन चीजों के लिए तैयार करते हैं जो आपके जीवन में आने वाली हैं। लेकिन जब आप इन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उनका महत्व कम हो जाता है। कई बार लोग आपकी इन बातों का मजाक उड़ाते हैं या आपकी भावनाओं को आहत करते हैं। इसके अलावा आपके सपनों का संबंध आपकी योजनाओं और आकांक्षाओं से भी हो सकता है। जब आप किसी नई योजना पर काम करना शुरू करते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो इससे आपकी गोपनीयता भंग हो सकती है। आपको यह भी समझना होगा कि हर कोई आपके सपनों और योजनाओं को लेकर उतना उत्साहित नहीं होता जितना आप होते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने सपनों और योजनाओं को सही व्यक्ति के साथ ही साझा करना चाहिए। इसके अलावा जब आपको किसी सपने के माध्यम से कोई संकेत मिलता है तो इसे समझने की कोशिश करें। यह संकेत आपको जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानकारी दे सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको शांत और ध्यान केंद्रित रहना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे आपके लिए एक सबक होती हैं। ये समस्याएं आपको जीवन के बारे में सिखाती हैं और आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन इन समस्याओं को हर किसी के साथ साझा करना सही नहीं है।
जब आप अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे आपकी कमजोरी बन सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखें और उनके समाधान के लिए काम करें। अपने सपनों और समस्याओं को केवल उसी व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे अस्थायी होती हैं। ये कठिनाइयां आपको जीवन के प्रति जागरूक करती हैं और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए अपने सपनों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखें और उनकी दिशा में काम करें। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा और संतोष का अनुभव होगा। दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं है कि जीवन में बहुत बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है। इन्हीं में से एक बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी व्यक्तिगत साधनाएं, अपने सपनों और अपने जीवन के उपायों को दूसरों के साथ साझा कर देते हैं। इसका परिणाम अक्सर नकारात्मक होता है और हमें इसका एहसास तब होता है जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं चलती। हमारे सपने हमारे जीवन में आने वाले संकेतों का एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। यह संकेत ईश्वर की ओर से होते हैं जो हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करते हैं या किसी विशेष स्थिति के लिए आगाह करते हैं। जब हमें ऐसा सपना आता है तो वह सपना अक्सर वास्तविक और जीवंत लगता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे सपनों को गुप्त रखना चाहिए। जब आप इन सपनों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उनका महत्व कम हो जाता है। कई बार लोग इन सपनों का मजाक बनाते हैं या उनकी व्याख्या अपने अनुसार करते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। सपने न केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं बल्कि वे हमारे भविष्य की दिशा भी तय कर सकते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए एकांत और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जब आप इन सपनों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको उनमें छिपे संदेश स्पष्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप उस ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं जो सपना आपको प्रदान कर रहा था। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों को अपने भीतर तक सीमित रखें और उन्हें सही तरीके से समझने का प्रयास करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने जीवन में किसी प्रकार का उपाय कर रहे होते हैं तो उसे गुप्त रखना चाहिए। उपाय, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जा रहा हो, उसका प्रभाव तभी सबसे अधिक होता है जब वह गुप्त रहता है। उपायों का उद्देश्य हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाना और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना होता है। लेकिन जब आप अपने उपायों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह ऊर्जा बिखर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने उपायों के बारे में किसी को बताते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया उस ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। यदि वे आपके उपायों को लेकर संदेह करते हैं तो उनकी नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आप अपने उपायों को गुप्त रखें। यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी इन्हें छुपाकर रखना आवश्यक हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जब आप कोई विशेष पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो इसे भी गुप्त रखना चाहिए। पूजा पाठ हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है और हमारे जीवन को संतुलित करता है। लेकिन जब आप अपनी पूजा और मंत्रों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उसका पूरा फल आपके साथ साथ उस व्यक्ति को भी मिलने लगता है जिसे आपने बताया है। कई बार लोग विशेष प्रकार की पूजा या मंत्र जप करते हैं जो उन्हें किसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बताया गया होता है। लेकिन जब आप इस पूजा या मंत्र के बारे में दूसरों को बताते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा और मंत्र की शक्ति केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो इसे पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ करता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपनी आर्थिक स्थिति या आमदनी के बारे में खुलकर बातें करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब आप अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपने सुख सुविधाओं के बारे में दूसरों को बताते हैं तो यह आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी के पास समान स्तर की आर्थिक स्थिति नहीं होती। कई बार जिनसे आप अपनी संपत्ति या आमदनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, वे आपसे जलन या ईर्ष्या करने लगते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब आप अपनी संपत्ति और आमदनी का बखान करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। यह बंधन आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और आपकी आमदनी घटने लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोच समझकर बात करें। अपनी संपत्ति और आमदनी का बखान करना बंद करें और इसे अपने तक ही सीमित रखें। जब आप अपने जीवन की सकारात्मक चीजों के बारे में चुप रहते हैं, तो वे और अधिक फलदायक बनती हैं। इन सभी बातों का उद्देश्य यह है कि आप अपने जीवन को गहराई से समझें और अपने कार्यों के प्रभावों को जानें। अपने सपनों, उपायों, पूजा पाठ और आर्थिक स्थिति के बारे में गोपनीयता बनाए रखें। ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। जी हां दोस्तों, जब भी आप किसी देवी देवता के तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बनाते हैं, तो यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इस योजना को जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने का कारण यह है कि तीर्थ स्थान जाने का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करना होता है। लेकिन जब आप अपनी यात्रा की जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो उस यात्रा का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी तीर्थ यात्रा की तारीख, समय और योजनाओं के बारे में अपने परिचितों, दोस्तों या परिवार के अन्य सदस्यों को बताने लगते हैं। यह आदत आपकी यात्रा के लाभ को सीमित कर देती है। तीर्थ स्थानों की ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और प्रभावशाली होती है। जब आप उन स्थानों पर जाते हैं, तो वहां की ऊर्जा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करती है और आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति देती है। लेकिन जब आप पहले ही अपनी यात्रा के बारे में दूसरों को बता देते हैं, तो आपकी अर्जित ऊर्जा का हिस्सा उन लोगों में बढ़ जाता है जिनसे आपने यह चर्चा की है। उदाहरण के लिए, यदि आप वैष्णो देवी, केदारनाथ या किसी अन्य पवित्र स्थान पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपने इस बात को अपने आसपास के लोगों से साझा कर दिया, तो आपकी यात्रा से जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों को आपने यह जानकारी दी है, उनकी भावनाएं, चाहे वह सकारात्मक हों या नकारात्मक, आपकी यात्रा पर असर डाल सकती हैं। आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से लोग बार बार तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में कोई खास बदलाव महसूस नहीं होता। इसका कारण यह नहीं है कि तीर्थ स्थान की ऊर्जा कमजोर है या वहां दिव्य शक्तियां नहीं हैं। इसका कारण यह है कि आपने पहले ही अपनी यात्रा के पुण्य को दूसरों के साथ बांट दिया है। जब पुण्य बांटा जाता है, तो उसका असर कमजोर हो जाता है और इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपनी तीर्थ यात्रा को गुप्त रखें। जब आप अपनी यात्रा पूरी कर लें और वापस लौट आएं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यात्रा से पहले इसकी चर्चा करना आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर सकता है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने के बारे में लोगों से बात करते हैं, तो कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, कुछ जलते हैं और कुछ के मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह सभी भावनाएं आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तीर्थ यात्रा केवल आपके लिए है और इसका उद्देश्य आपके भीतर के शांति और संतुलन को प्राप्त करना है। इसी तरह यह भी जरूरी है कि आप अपनी पूजा पाठ की आदतों को गुप्त रखें। आप किस समय पूजा करते हैं, किस देवी देवता की उपासना करते हैं या आप किस दिन व्रत रखते हैं, यह बातें केवल आपके और ईश्वर के बीच की होनी चाहिए। जब आप इन बातों को गुप्त रखते हैं, तो आपकी साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजा और व्रत का उद्देश्य केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए होता है। आपने यह भी सुना होगा कि लक्ष्मी का बंधन तभी होता है जब आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बात करते हैं।
जब आप यह कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है या मेरी आमदनी बहुत अच्छी है, तो आप अनजाने में अपनी लक्ष्मी का बंधन कर लेते हैं। इससे आपकी आमदनी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी संपत्ति या आमदनी के बारे में बात करते हैं, तो जिन लोगों से आप यह चर्चा कर रहे हैं, उनकी भावनाएं और दृष्टि आपकी संपत्ति पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं, तीर्थ यात्राओं और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में गुप्त रहें। जब आप इन चीजों को गुप्त रखते हैं, तो उनका प्रभाव और लाभ कई गुना बढ़ जाता है। यह आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। हमेशा यह याद रखें कि आपकी भक्ति और श्रद्धा केवल आपके लिए है। इसे दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत नहीं है। अपने अनुभवों और साधनाओं को अपने तक सीमित रखें और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आपको अपनी साधना और यात्रा से अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। जय माता दी।